1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया। जय हिंद, स्वागत है आपका मेरे चैनल वकील साहब में। अंग्रेजों ने तो भारत को 15 अगस्त 1947 को छोड़ दिया था, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से अब देश को आजादी मिलने वाली है। भारत सरकार देश की न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। इसकी शुरुआत मानसून सत्र के आखिरी दिन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। बिल को पेश करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि इन 3 कानून के जरिए देश में गुलामी की निशानियों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अंग्रेजों के बनाए गए इन क्रिमिनल लॉ को बदलने का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि अब बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को फांसी की सजा होगी। अब मॉब लिंचिंग करने वालों को भी मौत की सजा मिलेगी। मॉब लिंचिंग के लिए हमारे कानून में पहले प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इस बिल के बाद मौत का प्रावधान रहेगा और अब कोर्ट में तारीख नहीं मिलेगी। पीड़ित को इंसाफ दिलाने में अब देरी नहीं होगी। आइए जानते हैं इस बिल की कुछ विशेषताओं के बारे में, यानी इस विधेयक की विशेषताओं के बारे में। 3 नए बिल से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। सीआरपीसी की बात करें तो 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदली गई हैं, 9 धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को खत्म किया गया है। आईपीसी की बात करें तो पहले 511 धाराएं थी, 356 धाराएं अब होंगी, 175 धाराओं को बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को खत्म किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो पहले 167 धाराएं थी, 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं यानी 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। धाराओं में बदलाव के साथ ही साथ जो एक्ट्स हैं उनके नाम में भी बदलाव किया गया है, यानी जो एक्ट्स हैं इनके भी नाम चेंज कर दिए गए हैं। जैसे आईपीसी 1860 का नाम अब होगा भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 22 सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है और 175 सेक्शंस में चेंजेस किए गए हैं और 9 सेक्शंस इसमें जोड़े गए हैं। टोटल इसमें 356 सेक्शन होंगे जो पहले 511 थे। बात करते हैं अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, यानी सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी का भी नाम चेंज हो चुका है, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें भी जो है कि 9 सेक्शंस को रिपील किया गया है, 9 सेक्शंस को जोड़ा गया है, 160 सेक्शंस में चेंजेस किए गए हैं। टोटल जो सेक्शंस होंगे वो होंगे 533 और जो प्रीवियसली जो यानी कि जो पहले जो सेक्शंस थे वो थे 484। बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इसका नाम हो गया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। इसमें भी जो है कि 5 सेक्शंस को रिपील किया गया है, 1 सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, 23 सेक्शंस में बदलाव किए गए हैं। टोटल जो सेक्शंस हैं वो होंगे 170 यानी 170 और जो प्रीवियसली यानी पहले जो सेक्शंस थे वो थे 167। नाम के बदलाव के साथ साथ आइए जानते हैं और क्या इस बिल की विशेषताएं हैं। बिल में कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड हुए हैं, जैसे कि सेक्शन 109 ऑर्गेनाइज क्राइम, सेक्शन 110 प्रिटी ऑर्गेनाइज क्राइम और ऑर्गेनाइज इन जर्नल और सेक्शन 111 ये एक न्यू प्रोविजन ऐड हुआ है इसमें, जिसमें ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट वाले जो ऑफेंस होंगे वो इस सेक्शन के अंडर आएंगे और सेक्शन 150 एक्ट इंडल्जिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सेक्शन 302 आप सब जानते हो सेक्शन 302 में दिया है पनिशमेंट ऑफ मर्डर पुराने आईपीसी में, लेकिन अगर ये जो न्यू बिल अगर ये एक्ट बन जाता है तो अब 302 सेक्शन पनिशमेंट ऑफ मर्डर नहीं होगा, वो होगा चेन स्नैचिंग में आएगा। सेडिशन लॉ यानी जो राजद्रोह का कानून था उसको खत्म कर जो नया प्रोविजन आया है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, जो सेक्शन 150 में डील करेगा और जो मॉब लिंचिंग है उसके लिए भी एक कानून लाया गया है जिसमें जो सजा होगी वो 7 साल की होगी और ये सजा बढ़ाई जा सकती है मौत तक, यानी मृत्युदंड तक का प्रावधान इस सेक्शन में होगा। और हम बात करें जीरो एफआईआर की, यानी जीरो एफआईआर अब कहीं भी लॉन्च हो सकती है। जीरो एफआईआर के लिए कोई पहले भी थी लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान कानून में नहीं था, अब यहाँ पर कानून में इसका प्रावधान आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो जीरो एफआईआर आप कहीं भी इंडिया में कोई भी आपके साथ क्राइम होता है तो आप कहीं पर भी आप अपनी एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकते हो।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पुलिस स्टेशन में ही जाकर, जो आपका एरिया है वहाँ पर जाकर ही आपको एफआईआर लॉन्च करना पड़े। जीरो एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान दिए। ये एक बहुत ही, जो हम कहेंगे, अप्रिशिएट वाला जो है कदम है, जिससे इंडियन सिटीजन्स को काफ़ी हेल्प होगी। और जीरो एफआईआर को देना पड़ेगा कंसर्न पुलिस स्टेशन को 15 दिन के अंदर। और जो डीम सैंक्शन है, ये जो सिविल सर्वेंट्स पुलिस ऑफिसर हैं उनके इलीगल एक्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रावधान दिया गया है। और एक और चीज दी गई है, एक्स पैरेड, यानी जो भगोड़े अपराधी हैं उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका ट्रायल हो सकेगा। ये इस बिल के कुछ फीचर्स हैं। आइए और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ कंप्लीट प्रोसेस, यानी पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा, चाहे एफआईआर की बात करें, चाहे केस डायरी की बात करें, चाहे चार्जशीट की बात करें, चाहे जजमेंट की बात करें, पूरा जो प्रोसेस होगा वो डिजिटल होगा। एक डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है सरकार की ओर से। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी, पूरे कंप्लीट ट्रायल की वीडियोग्राफी की जाएगी, स्टेटमेंट्स की मैंडेटरी होगा। और अगर कोई जो है कि विक्टिम होगा सेक्सुअल क्राइम्स का, अगर पनिशमेंट में जो है अगर 20 साल की सज़ा होगी अगर गेम रेप जैसे जघन्य अपराध सामने आते हैं। और अगर माइनर के साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो उसको जो है डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी, मौत का प्रावधान दिया गया है। चार्जशीट को 90 दिन के अंदर फाइल करना होगा। और कोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन का टाइम दे सकता है। इसके अंदर ही पुलिस को जो है चार्जशीट फाइल करना होगी एफआईआर के बाद। और कोर्ट को जो अपने चार्जेस जो फ्रेम करते हैं उनको 60 डेज के अंदर, जी 60 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। अब जजमेंट में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि 30 दिन के अंदर ही जो माननीय न्यायाधीश है उनको अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 3-3 साल तक वो अपना फैसला पेंडिंग रखें, ऐसा मैं नहीं, खुद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है। देखिए सुनिए। बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। अब 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रहे। इसके साथ ही जो माननीय न्यायाधीश हैं उनको जजमेंट को अवेलेबल कराना पड़ेगा 7 डेज के अंदर। और वीडियोग्राफी मैंडेटरी होगी। सर्च और सीजर जैसे इन्वेस्टिगेशन पार्ट में अगर कोई सीजर होता है, सीज करी जाती है कोई चीज़, तो उसकी मैंडेटरी होगा कि उसकी वीडियोग्राफी की जाए और कोर्ट में उसकी सर्टिफाइड कॉपी जमा कराई जाए। इसके साथ ही अगर कोई ऐसा क्राइम है जिसमें 7 साल से अधिक की सज़ा है तो उसमें फॉरेंसिक टीम का गठन होगा उस इन्वेस्टिगेशन पार्ट में। और इसके अलावा ऐसा कोई अपराध कोई करता है जिसमें 7 साल की ज़्यादा सज़ा है तो ऐसे केस को विड्रॉ नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पीड़ित को सुना ना जाए, पीड़ित की हियरिंग ना हो। इस तरह के जो प्रावधान है इस न्यू बिल में दिए गए हैं। आइए जानते हैं कुछ और प्रावधानों के बारे में। के साथ ही जो है सेपरेट प्रोविजन दिया गया है चेन स्नैचिंग जैसे मामलों में। चेन स्नैचिंग जो है वो आएगा अब सेक्शन 302 में। सेक्शन 302 में आप सब जानते हो कि पनिशमेंट फॉर मर्डर दिया है, लेकिन अब जो नए बिल के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो प्रावधान दिया गया है सेक्शन 302 में चेन स्नैचिंग का। जो बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें जो सज़ा है वो 7 साल से लेकर 10 साल की है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी को क्या बोलते मृत्युदंड का अगर किसी को सज़ा मिलती है तो उसको जो माफ़ वो करा सकता है वो 7 साल तक। और अगर वो 7 साल की उसको सज़ा मिलती है तो वो 3 साल तक। और 3 साल से कम वो करा ही नहीं सकता, यानी सज़ा को माफ़ करा ही नहीं सकता, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। इससे ये होगा कि जो लोग पॉलिटिशियंस हैं वो अपना मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे अपने पावर को। ये एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है इस बिल में। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो वीडियोग्राफी की जाएगी, अगर कोई व्हीकल इन्वॉल्व है किसी क्राइम में, यानी किसी अपराध में, किसी व्हीकल का किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया है तो उसको सीज जब करेगी पुलिस ऑफिसर्स तो उसकी वीडियोग्राफी मैंडेटरी होगी इस बिल के अकॉर्डिंग। और न्यू ऑफेंस ऐड हुआ है सेक्शन 111 में, जो है ऑफेंसेस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, यानी टेररिस्ट एक्ट के जो ऑफेंसेस हैं वो इस सेक्शन यानी सेक्शन 111 के अंदर आएंगे। तो यही कुछ बिल के रिगार्डिंग जो है प्रावधान थे, बिल की विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। और इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।